सुप्रभातम। समृद्ध द्वारकापुरी में वासुदेव श्री कृष्ण अस्वस्थ थे। वजह यह थी कि गरुड़ को अपने प्रचंड शक्ति का, बलराम दादा को अपने अद्भुत पराक्रम का एवं सत्यभामा जी को अपने अपूर्व सौंदर्य का अवास्तव अभिमान था। भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला नाट्य का आयोजन किया और इन तीनों का गर्वहरण कैसे किया, आइए जानते हैं इस कथा द्वारा। स्वर्ग में देवराज इंद्र जी ने विशेष सभा का आयोजन किया था। सभा का कामकाज शुरू ही था कि देवर्षि नारद जी का आगमन देव सभा में हुआ। नारद जी के सम्मान में सभी उपस्थितों ने खड़े होकर देवर्षि के प्रति आदर भाव प्रकट किया। पक्षीराज गरुड़ बैठे ही रहे। तब इंद्रदेव ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, देवर्षि के सम्मान में आपने खड़े होना था। पक्षीराज ने उत्तर दिया, मैं अत्यंत शक्तिशाली महापराक्रमी पक्षीराज हूँ। तीनों लोकों में भटकने वाले, इधर की बातें उधर बताने वाले इन साधु के लिए खड़े रहने की क्या आवश्यकता है। नारद जी गरुड़ पक्षी की बात सुनकर अत्यंत व्यथित हुए। वे तुरंत द्वारिका चले गए। देवर्षि को देखते ही भगवान स्वयं खड़े हो गए। बड़े सम्मान के साथ रुक्मिणी देवी के साथ उन्होंने देवर्षि की पाद्य पूजा की, उनका यथोचित सत्कार किया। सत्कार के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी के आगमन का कारण पूछा। नारद जी ने देव सभा का सारा वृत्तांत सुनाया और अहंकारी गरुड़ के असभ्य वर्तन से भगवान को अवगत कराया। गरुड़ जी के असभ्य वर्तन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की क्षमा मांगकर नारद जी से विनंती की, देवर्षि, आप कृपा करके मेरा एक काम कीजिए ना, आप सत्यभामा जी को बुला लाइए। नारद जी ने सोचा, मेरे अपमान का सत्यभामा जी से क्या संबंध, पर कुछ ना बोलते वे प्रभु की आज्ञा अनुसार सत्यभामा जी के महल गए। श्री कृष्ण जी की पत्नी तो आभूषणों से स्वयं को सजाने में बहुत गर्क थी। उन्होंने आवाज लगाया, सत्यभामा जी, ओ सत्यभामा जी। लेकिन बाह्य सौंदर्य को निखारने में मशगूल सत्यभामा ने उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया। अपमान का घुट निगलकर वे भगवान श्री कृष्ण के पास आए। देवर्षि को बोलने का भगवान ने मौका ही नहीं दिया। प्रभु कहने लगे, देवर्षि, आप कृपा करके केले के वन में जाइए, वहाँ हनुमान जी तपश्चर्या कर रहे हैं। उनसे कहना, आपको द्वारिका में आने का निमंत्रण श्री कृष्ण ने दिया है। नारद जी केले के वन में पहुँचे। वहाँ हनुमान जी इष्ट देव की तपश्चर्या कर रहे थे। नारद जी ने प्रभु का संदेश उन्हें सुनाया, लेकिन हनुमान जी तो प्रगाढ़ समाधि में थे। उन्हें तो बाह्य जगत का भान ही नहीं था। समाधि में वे प्रभु श्री राम से एक रूप थे। देवर्षि ने दिव्य राम नाम के मंत्र का गायन प्रारंभ किया, हनुमान जी को सम्मोहित किया और रामधुन का सहारा लेकर उन्हें अपने पीछे पीछे वे द्वारिका ले आए। द्वारिका में हनुमान जी को जब गरुड़ ने देखा तो गरुड़ ने उनसे युद्ध प्रारंभ किया। गरुड़ का अहंकार तो कुछ क्षणों में ही महारुद्र ने नष्ट किया। जब ये बात बलराम जी को पता चली तो वे स्वयं हनुमान जी से युद्ध करने आए। बलराम जी का सामर्थ्य का घमंड भी मिनटों में ध्वस्त हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को कहा, आप सीता वेश में मेरे साथ हनुमान जी से मिलने चलिए। भाव का तो अभाव ही था। वह तापसी सीता जी के वेश में भगवान के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। भगवान ने सत्यभामा जी से कहा, मैंने तो आपको सीता जी के वेश में बुलाया था। सत्यभामा जी को भगवान की बात समझ में नहीं आई। सत्यभामा जी ने सारे आभूषण पहन लिए, कीमती वस्त्र पहनकर वे फिर से प्रभु के सामने आई तो प्रभु ने कहा,
मैंने तो आपको सीता जी के वेश में आने को कहा, आप तो आभूषण की दुकान बनकर मेरे सामने आई। अपमानित होकर सत्यभामा जी चले गई। भगवान ने देवी रुक्मिणी से कहा, हमें पुत्र हनुमान के दर्शन लेने जाना है। सरल हृदया रुक्मिणी मातृवत्सल्य भाव से विभोर हो गई। सजल नेत्रों से पुत्र को मिलने सीतावेश में मैं भगवान के साथ गई। स्वयं मधुसूदन श्री राम के वेश में महारुद्र के से मिलने गए। श्री रामचंद्र जी और सीता मैया को देखकर हनुमान जी गदगद हो गए। महारुद्र को गले लगाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो त्रेता युग का राम और द्वापर युग का माधव हूँ। समस्त भूमंडल को कंपायमान देने वाला सिंहावत साहस होने के बावजूद भी विनम्र भाव से राम काज करीबे को आतुर महाबली हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।